ओके, तो अब फिन निफ्टी इज डन। फिन निफ्टी रैपअप में अगर हम देखें तो इस वीक में हमने इसे 3 बार ट्रेड किया, राइट? 3 टाइम्स। हमें करेक्ट। पहला ट्रेड था 24,000 सी का, राइट, जो कि कल किया गया था विद 250% रिटर्न्स। उसके बाद अगला ट्रेड किया गया 23,750 पी को विद 100% रिटर्न्स। उसके बाद ट्रेड किया गया 23,500 पी को with 650%. This is total 1,000%. Does that make sense? I used a base capital of 1,000, which went to make sense? जी सर। ठीक है। So, in order to find the knockout level को ढूंढने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है हमारा इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे ये जो चार्ट है ये CNX फाइनेंस का है। तो हमने जो इंस्ट्रूमेंट हमने चुना है वो फाइनेंस है। दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है टाइम फ्रेम। तो ऑप्शंस में जैसे वीकली टाइम फ्रेम होता है, वीकली एक्सपायरी होता है, मंथली एक्सपायरी होता है, तो हमें एक टाइम फ्रेम को चुनना होता है। तो इस वीडियो के लिए हमने वीकली टाइम फ्रेम को चुना हुआ है। तो हम वीकली ऑप्शन प्राइजेस पे एनालिटिक्स को एग्जीक्यूट करेंगे। अब जो तीसरी चीज है वो है कि हमें की क्वालिटेटिव लेवल्स को मार्क करना है। यहाँ पे जो क्वालिटेटिव लेवल्स हम यूज कर रहे हैं वो साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं। तो साइकोलॉजिकल लेवल्स जो होते हैं हमारे, वो बेसिकली ये फिन निफ्टी में हम 250 पॉइंट्स पे बाय डिफॉल्ट इसको मार्क कर देते हैं। तो जैसे 24,250, फिर 24,000, 23,750 एंड देन 23,500। अब यहाँ से फिन निफ्टी का जो करंट वीक था विच स्टार्टेड फ्रॉम 6th ऑफ नवंबर टिल टुडे विच इज 12th ऑफ नवंबर, ये शुरू हुआ। तो जब 6th ऑफ नवंबर को ये चालू हुआ है यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं कि प्राइस धीरे धीरे करके एक की क्वालिटेटिव लेवल के नीचे आया, जो कि ये वाली जगह है। और इस लेवल के नीचे ये 7th ऑफ नवंबर को आया। तो अब क्योंकि ये क्वालिटेटिव लेवल है, तो अब इस क्वालिटेटिव लेवल को हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि वेदर इट इज एक्चुअली टर्निंग इनटू अ सिग्निफिकेंट लेवल। अब ये सिग्निफिकेंट लेवल में बदल रहा है या नहीं, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? इसके लिए हमको इसका ऑप्शंस का डेटा स्टडी करना है। तो ये हमारा ऑप्शंस का डेटा है फॉर स्ट्राइक प्राइस कॉल 24,000। तो 24,000 का जो ऑप्शन टाइप है वो कॉल है, क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 7th नवंबर को ओपनिंग हुई थी 24,000 कॉल की एट 400, पर क्लोजिंग हुई एट 160, विच मीन्स इट ओपनड एट 3 डिजिट्स। इसका जो प्लेस वैल्यू है वो 1s, 10s और 100s का है। तो 100s में खुला और 100s में ही क्लोज हो गया। पर नेक्स्ट डे ये 100s में खुला और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 60s मतलब 10s में क्लोज हो गया। तो इसका मतलब है ये 8 तारीख 8th ऑफ नवंबर को एक सिग्निफिकेंट एक्टिविटी हुई है
जो कि प्राइस को, इसका ऑप्शन प्राइस को 3 डिजिट से 2 डिजिट पे इसने माइग्रेट कर दिया। अब जब वापस से इस चार्ट को हम स्टडी करेंगे तो देखिए 7th के बाद 8th को 24,000 लेवल के नीचे था प्राइस, और ये वो दिन था जिस दिन पे सिग्निफिकेंट लेवल आइडेंटिफाई हुआ। क्यों? क्योंकि 24,000 का प्राइस जो है कट के नीचे आया है, प्लस इसका जो ऑप्शंस डेटा है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये एक नॉकआउट लेवल हो सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट लेवल क्रिएट हो रहा है जो कि आने वाले समय में इसका सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस बन सकता है। तो इस तरीके से हम नॉकआउट लेवल्स को फाइंड करते हैं, और ये नॉकआउट लेवल एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा एनालिटिक्स का पार्ट, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इम्पैक्टफुल इंफॉर्मेशन है। उसका रीजन ये है कि आज जैसे इस हफ्ते का फिन निफ्टी का एक्सपायरी हो गया, तो 8 तारीख को इस डेटा को देख करके हमने 9 तारीख को एक एग्जीक्यूशन करी जो कि 24,000 सी का था, जहां पे कि 24,000 सी को 50 पे खरीदा गया और उसे एग्जिट कर दिया गया 175 पे। उसी तरह से आज का जो दिन था, आज के दिन पे हमने 23,750 को पहले पोजीशन बनाया 20 पे और उसे एग्जिट कर दिया 40 पे। उसके बाद हमने अगले पोजीशन को आज ही में बनाया विच वाज 23,500 लेवल, और 23,500 को हमने 4 पे खरीदा और उसको हमने एग्जिट किया 30 पे। तो ये एक नॉकआउट लेवल का इम्पैक्ट होता है। अब ये जैसे नॉकआउट लेवल से नीचे की तरफ दिख रहा है, तो ऐसे ही हमें नॉकआउट लेवल से ऊपर की तरफ का भी मूवमेंट दिख सकता है। तो नॉकआउट लेवल इतने महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसको हम लोग सोल्ड ऑफ लेवल्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो सोल्ड ऑफ लेवल्स है, इसी के आधार पे हम लोग अपने डेटा एनालिटिक्स को ऑप्शंस ट्रेड पे अगर प्लेस करते हैं तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है या फिर उसकी जो गुणवत्ता है या उसकी जो एक्यूरेसी लेवल है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एजुकेशनल एंडेवर के आधिकारिक YouTube चैनल पर इस प्रस्तुति को देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको नॉकआउट स्ट्राइक की अवधारणा को समझने में मदद की होगी। आप हमारी वेबसाइट educationalendeavor.co.in पर भी अन्य शैक्षिक सामग्री देख सकते हैं। हम जल्द ही एक नई वीडियो प्रस्तुति के साथ आएंगे। जय हिंद।